इजमा की रोशनी में और सहीहुल असनाद अहदीस की रोशनी में किन किन चीजों पर ज़कात वाजिब है, उनका निसाब क्या है और कितनी ज़कात निकालनी है, ये तीनों चीजें, ये इंशाअल्लाह अब हम इस इल्मी पॉइंट नंबर 2 में सुनने की सादत हासिल करेंगे। इजमा उम्मत की रोशनी में कुल 10 चीजें हैं जिन पर ज़कात निकालना वाजिब है। 10 चीजें। अब मैं ये 10 की 10 चीजें बयान करूंगा तेजी से, और इन चीजों के नाम बताऊंगा, नंबर 1, नंबर 2 उनका निसाब, वो थ्रेशोल्ड पॉइंट क्या है जो क्रॉस हो तो उसके बाद ज़कात शुरू होती है, और नंबर 3 ये भी बताऊंगा कि कितनी कितनी ज़कात निकालनी है उन चीजों पे। नंबर 1, सोना, गोल्ड। गोल्ड अगर किसी के पास 20 दीनार हो तो साल में आधा दीनार उसकी ज़कात देना जरूरी हो जाता है। 20 दीनार आजकल के दौर के एतबार से 7.5 तोले सोना बनता है, और 1 तोला 11.664 ग्राम होता है। ग्राम्स में यह निसाब बनेगा 87.48, 87.48 ग्राम। जब किसी के पास इतना गोल्ड जमा हो जाए तो उसने उस पर ज़कात देनी है। कितनी देनी है? 2.5%। और 2.5% निकालने का बड़ा आसान तरीका है कि जो उसकी मालियत बन रही है उसको 40 पे तकसीम कर दें तो 2.5% आ जाएगा। 40 पे तकसीम करना है। दूसरी चीज वो है करेंसी, रुपए की शक्ल में, डॉलर की शक्ल में, पाउंड की शक्ल में, रियाल की शक्ल में, किसी भी शक्ल में करेंसी। करेंसी चूंकि सोने का इक्विवेलेंट है, इंशाल्लाह ये अगले पॉइंट में मैं डिटेल से इस पे बहस भी करूंगा। ये वो चीज है जो मौलवी छुपाते हैं और चांदी का निसाब लोगों को बताते हैं ताकि अपनी तिजोरियां भरें। हालांकि चांदी के निसाब से तो एक सेहतमंद जो है वो बकरा भी नहीं खरीदा जाता, जबकि बकरे का निसाब जो है बकरियों का वो 40 बकरियों से शुरू होता है। वहां 40 बकरियों से ज़कात शुरू होती है, और ये लोग 38,000 रुपया जो चांदी का निसाब बन रहा है उसके ऊपर ज़कात बता देते हैं। वो इंशाल्लाह अगली दफा इसमें अगले पॉइंट में बताता हूं। तो करेंसी जो है ये भी सोने के इक्विवेलेंट है, लिहाजा वही निसाब होगा 7.5 तोले सोना या 87.48 ग्राम, और इस पे भी 40वां हिस्सा यानी 2.5% अदा करना होगा। तीसरी चीज है चांदी, अगर किसी के पास हो, जैसे कि अभी ये आर्टिफिशियल ज्वेलरी का भी रिवाज आया और चांदी का भी लोग काम करते हैं, तो चांदी का निसाब है 200 दिरहम पर 5 दिरहम। चांदी का निसाब 200 दिरहम पर 5 दिरहम है। तो ये आजकल के 200 दिरहम अगर चांदी के वो कैलकुलेट किए जाएं तो ये 52.5 तोले चांदी बनती है, और अगर ग्राम्स में इसे 11.664 वाला फार्मूला लगाकर कैलकुलेट किया जाए तो 612.36 ग्राम यह बनता है चांदी का निसाब। इस पे भी 40वां हिस्सा देना होगा। 40 पे तकसीम करेंगे या 2.5% निकाल लें। चौथी चीज है माले तिजारत। माले तिजारत से मुराद है कि अगर कोई शख्स किसी की दुकान है, उसमें उसने कपड़ा रखा हुआ है, या मेडिकल स्टोर है, उसमें उसने अद्वियात रखी हुई हैं जो उसके पास रहती हैं, जो उसने कारोबार के अंदर अपना सारा माल लगाया हुआ है और वो स्टोर की इन्वेंट्री की फॉर्म में मौजूद है। इसी तरीके से कमर्शियल प्लॉट्स हैं किसी के पास, बेचने की गर्ज से वो प्लॉट्स खरीदता है। वैसे अगर प्लॉट है किसी के पास, जब तक उस पर जरी जमीन के ऊपर काश्तकारी ना की जाए तो उस पर ज़कात नहीं बनती, वो तो काश्तकारी के ऊपर ज़कात होती है अगर की जाए, वरना कोई नहीं। लेकिन कमर्शियल प्लॉट्स बेचने की नीयत से जो लिए जाते हैं, चाहे प्रॉपर्टी डीलर ले या आम आदमी अपनी सेविंग को ये कर ले, चालाक बनने की कोशिश करे कि वो सोने की बजाय प्लॉट खरीद ले और कहे जी मेरे पास सोना तो नहीं, ज़कात नहीं लगेगी, तो भाई अकल आपकी भी नहीं काम करती कि सेविंग के ऊपर ज़कात है। अल्लाह ताला को तो धोखा नहीं आप दे सकते, अपने आप को दे सकते हैं। तो कमर्शियल प्लॉट्स जो इंसान ने खरीदे हुए हैं सेविंग के तौर पे, उनकी भी कैलकुलेशन पर सोने का निसाब लगेगा, और इसी तरीके से दुकान के अंदर जो माल डाला हुआ है उस पर भी 40वां हिस्सा ज़कात दी जाएगी। 5वें नंबर पे है जमीन की पैदावार, चाहे वो गल्ले की फॉर्म में हो, खजूर की फल की फॉर्म में, तो इस पे भी ज़कात है। और इसके लिए जो थ्रेशोल्ड पॉइंट है, निसाब है, वो है 5 वस्क। एक वस्क जो है वो 60 सा के बराबर होता है, और एक सा जो है वो 4 मुद के बराबर होता है, और एक मुद 600 ग्राम बनते हैं हमारे जमाने के। लिहाजा ये पूरी मल्टीप्लिकेशन करने के बाद 5 वस्क जो हैं वो बनते हैं आजकल के 720 किलोग्राम। तो 720 किलोग्राम जिसके पास गल्ला होगा तो उस पर उसे ज़कात देनी होगी, लेकिन गल्ले की ज़कात ज्यादा है। वो हमने जो ज़कात सुनी सोने की, उससे ये 4 गुना है, 10% ज़कात है, और वो उस सूरत में 10% है, इसे उशर भी कहते हैं।
کہ اگر زمین کی پیداوار کو جو پانی ہے وہ بارانی ہو زمین اس کی، یعنی نیچرل اریگیشن ہو، بارش کے ذریعے یا نہر کے ذریعے پانی اس کو لگتا ہو جس پہ اس کا اپنا خرچہ کوئی نہ آتا ہو، تو پھر عشر دیں گے 10واں حصہ، 100 میں 10 روپے. تو یہ 720 جو ہے اس کو آپ ڈیوائڈ کر لیں 10 کے اوپر، تو یہ 72 kg اس میں سے زکات نکالنی ہوگی. اگر زمین جو ہے وہ کنویں کے ذریعے سیراب کی جاتی ہے، اس پہ بجلی کا بل بھی دینا پڑے گا، آپ خود بھی اس پہ خرچہ کر رہے ہیں، تو شریعت نے اس میں آسانی دی ہے کہ پھر آدھا عشر دینا ہوگا، یعنی پھر زکات جو ہے وہ 5% رہ جائے گی. اس طرح 10%، اس طرح 5%. چھٹی چیز ہے شہد. شہد پہ بھی عشر ہے جس طرح کے غلے کے اوپر ہے، لیکن وہ اس کا تھریش ہولڈ پوائنٹ ہے 10 مشکیزیں. اگر شہد ہو تو اس میں سے 1 مشکیزہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہوگا. یہ تو خیر مطلب یوزل اس طرح استعمال نہیں ہوتی ہیں آج کل چیزیں. 7ویں چیز ہے اونٹ. اونٹ کا نصاب جو ہے وہ صحیح بخاری اور مسلم کے اندر آیا ہے، اور بخاری کی اس ڈیٹیل حدیث میں 1454 نمبر، کہ 5 سے کم اونٹوں کے اوپر زکات نہیں ہے. 5 اونٹ جس کے پاس ہوں گے تو اس کی زکات شروع ہو جائے گی. 5 سے لے کر 24 اونٹوں تک ایک ہی زکات نکالنی ہوگی، اور وہ کیا نکالنی ہوگی؟ 1 بکری دینی ہوگی. نارمل بکری ایک، یہ زکات بنے گی. لیکن جیسے ہی 25 اونٹ ہوں گے تو 25 سے لے کر 35 تک اگر یہ اونٹ پہنچ جاتے ہیں تو پھر آپ کو یہ 35 اونٹوں کے اوپر 1 سال کی اونٹنی جو ہے یہ زکات کے طور پر نکالنی ہوگی. اور اس پہ بھی اجماع ہے کہ اس کے بدلے سونا یا کرنسی بھی دی جا سکتی ہے اس کی ویلیو کیلکولیٹ کر کے. 8ویں چیز ہے گائے. اس طریقے سے 35 کے آگے بھی ڈیٹیل چلتی ہے سینکڑوں تک، تو اب ٹائم نہیں ہے چونکہ آج کل لوگوں کی ضرورت نہیں، لہذا میں اسے چھوڑ رہا ہوں. 8ویں چیز ہے گائے یا بھینس. بھینس بھی گائے کے حکم میں داخل ہے. میں نے اجماع کی حجیت مسئلہ نمبر 31 میں یہ چیز ثابت کی ہے کہ امت کا اجماع ہے کہ بھینس گائے کے حکم میں داخل ہوگی. 30 گائے جب ہو جائیں گی تو پھر زکات سٹارٹ ہو جائے گی، اس سے پہلے زکات کوئی نہیں. اور جس کے پاس 30 گائے ہوں تو 1 سال کا اس نے بچڑا گائے کا وہ زکات میں دینا ہوگا، اور جس کے پاس 40 ہوں تو وہ پھر 2 سال کا بچڑا، اور اس طریقے سے پھر آگے ایکویشن چلتی ہے. 9ویں چیز ہے بکریاں اور بھیڑیں. ان پہ بھی زکات ہے. جس کے پاس 40 بکریاں ہوں گی تو تب اس کی زکات شروع ہوگی، 40 سے کم پر شروع نہیں ہوگی. 40 سے لے کر 120 تک صحیح بخاری 1454 نمبر کی روشنی میں حدیث نمبر 1 بکری زکات دینی ہوگی. 40 بکریوں سے لے کر 120 بکریوں تک جس کے پاس ہے، اور 121 سے لے کر 200 تک ہو تو پھر 2 بکریاں دینی ہوں گی، اور اسی طریقے سے آگے ایکویشن چلتی ہے. 10ویں چیز ہے دفینہ، رکاز یا معدنیات، یہ زمین میں سے نکلا ہوا مال. اس زمانے میں بھی صحیح بخاری میں آتا ہے کہ سونا کسی کی زمین سے نکل آئے، یا معدنیات نکل آئے، نمک نکل آئے، یا آج کل کے دور میں اگر کسی کی خوش قسمتی ہو تو تیل نکل آئے، تو اس پہ بھی زکات ہوگی. دفینے کے اوپر زکات سب سے زیادہ ہے، سب سے زیادہ زکات ہے، اور وہ ہے 20%. 100 میں 20 روپے، 5واں حصہ دفینے کے اوپر. یعنی کہ وہ 100 روپے کا مال ہے تو 20% دینا ہوگا، 5واں حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہوگا. یعنی عشر سے بھی ڈبل ہو گیا. سب سے زیادہ زکات جو ہے وہ دفینے کے اوپر ہے، معدنیات کے اوپر ہے. اگر کسی کی زمین سے کوئی ایسا خزانہ نکلا ہے تو یہ سب سے زیادہ زکات اس کے اوپر ہے. زکات نکالنے کا، کیلکولیٹ کرنے کا طریقہ کیا ہے یہ بھی آپ سمجھ لیں. اب آج کل کے دور کے اعتبار سے مینلی 3 طرح کی چیزیں ہیں جن کو آپ نے جمع کر کے اپنی زکات کیلکولیٹ کرنی ہے. یہ بڑا آسان طریقہ ہے. مجھے بڑے لوگ ای میلز کر رہے تھے بڑے عرصے سے زکات پہ کوئی لیکچر دیں، پھر وہ اپنا پورا حساب کتاب بیچتے ہیں کہ زکات کیلکولیٹ کریں. جی وہ 40 پہ تقسیم بھی نہیں بیچارے کر سکتے. میں مطلب میرے لیے بڑی مصروفیت ہوتی ہے، میں نہیں یہ سارے معاملات لے کے چل سکتا، لہٰذا میں نے اب یہ میں آپ کو جنرلائز بتانے لگوں. یہ بڑا آسان طریقہ ہے زکات کو کیلکولیٹ کرنے کا. مینلی 3 طرح کی چیزیں. نمبر 1 سونا، چاہے وہ ٹکی کی فارم میں ہو یا ان زیورات کی فارم میں ہو جو آپ نے کنز بنا کر جوڑ کے رکھے ہوئے برے وقت کے لیے. نمبر 2 کرنسی، چاہے روپے کی شکل میں ہو، ڈالر کی شکل میں ہو، پاؤنڈ کی شکل میں، یورو کی شکل میں، ریال کی شکل میں. اس کا بھی ظاہر سونے والا ہی نصاب ہے. اور تیسری چیز ہے مال تجارت. دکان ہے، میڈیکل سٹور ہے، اس کے اندر آپ نے کوئی مال ڈالا ہوا ہے بیچنے کی نیت سے. اسی طریقے سے کمرشل پلاٹس ہیں بیچنے کے لیے رکھے ہوئے ہیں. ان تینوں کیٹیگریز کے مال کو آپ جمع کریں گے
उस टोटल माल के ऊपर आप ज़कात निकालेंगे अगर वो थ्रेशोल्ड पॉइंट को क्रॉस कर जाता है। तो इनकी ओरिजिनल मार्केट वैल्यू निकाली जाए। मसलन अगर आपके पास जेवर है, या कुछ सुनियारे भी बैठे हुए हैं, गोल्ड स्मिथ भी बैठे हुए हैं, इनके पास आप जेवर लेके जाएं, देखें आपके साथ क्या करते हैं ये। 48,500 रुपया तोला है ना, तो अब आप इनको कहेंगे मैंने बेचना है, तो ये आप कहेंगे ये 40,000 आपको मिलेगा, बाकी तो काट है, या 42,000 मिलेगा। तो उस 40 या 42,000 के ऊपर ज़कात होगी, 48,000 के ऊपर ज़कात नहीं होगी, 48,500 के। जो उसको आप बेचने जाएं उस वक्त जो आपको नेट मिल रहा है, शरीयत किसी पे जुल्म नहीं करती, जो उस वक्त माल मिल रहा है उसकी कीमत आप लगवाएं काट निकाल के, क्योंकि यहां पर काट इसलिए डाली जाती है, वो 24 कैरेट सोना तो नहीं होता, उसको 22 कैरेट कर देते हैं, और वो जो उसकी मजदूरी है उसमें डाल के तो वो 24 कैरेट के पैसे चार्ज कर लेते हैं, यानी कान को ऐसे करके पकड़ते हैं। बुरा नहीं बनाना जी, सुनिया रहे हो? अच्छा, बहरल तो उसकी आप मार्केट वैल्यू निकालेंगे, कमर्शियल प्लॉट की भी। वैसे आगे प्रॉपर्टी डीलर बड़ा कान भरते हैं जी, तो 1.5 करोड़ का हो गया, 2 करोड़ का बेचने जाएंगे तो शायद 1.25 करोड़ का भी ना बिके, तो उसकी भी आप कीमतें फरोख्त लगवाएंगे। जो कमर्शियल प्लॉट है, जो जरी जमीन है किसी के पास, उसके ऊपर चाहे वो मुरब्बों के मुरब्बे हो, किसी के पास जरी जमीन जो उसको विरासत में मिली है, उस पर कोई ज़कात नहीं है जब तक उसके ऊपर कोई चीज उगाई नहीं जाती। और ज़ाहिर है उसकी वैल्यू भी बड़ी थोड़ी होती है। इस्लामाबाद में 1 कनाल के प्लाट के अगेंस्ट आप कई मुरब्बे खरीद सकते हैं जरी जमीन, उनकी तो वैल्यू बड़ी थोड़ी होती है जो इस तरह की जरी जमीनें होती हैं। बहरहाल अब ये तीनों तरह की चीजों को, यानी सोने को और करेंसी को, चाहे वो रुपया हो, चाहे वो डॉलर हो या पाउंड हो या रियाल हो, और तीसरी चीज माले तिजारत को, इन तीनों की आप रकम निकालें कितनी बनती है। इन तीनों को जमा करने के बाद फिर उसको 40 पे तकसीम करें, और जो जवाब आए वो आप ज़कात देंगे। अलबत्ता अगर आपने किसी से कर्ज उठाया हुआ है तो उस कर्ज को आप फिर उसमें से निकाल देंगे, लेकिन वो निकालेंगे उस सूरत में अगर ऐड भी किया होगा। ये ना होगा वो अपने माल में से उसको निकाल दें। मसलन आपके पास 10 लाख रुपए थे, 10 लाख आपने कर्ज उठाया, तो कितने हो गए? 20। तो 20 में से 10 निकालेंगे, अपने 10 में से 10 निकाल के 0 नहीं कर देना। ये नहीं है जनाब चौपड़ियां नाले दो, ठीक है ना जी। तो टोटल माल में से डेट को निकालेंगे, फिर आपकी इक्विटी आएगी जो आपका रासुल माल है। अब मैं एक आपको टेस्ट केस बता देता हूं ताकि आपको समझ भी आ जाए। एक मैंने फर्जी केस बनाया कि एक बंदे के पास 4 तोले सोना है। अब ये खुद तो थ्रेशोल्ड पॉइंट निसाब पे नहीं पहुंचता, 7.5 तोले पे तो नहीं पहुंचता ना, 4 तोले। 4 तोले की आज 23 अगस्त 2014 को पाकिस्तान के मुताबिक जो कीमत बनती है 48,500 रुपया तोला के तहत 1,94,000। लेकिन उसके पास 30 लाख रुपए का कमर्शियल प्लॉट भी है जो उसने अपनी जमा पूंजी रखी हुई है बेचने की गर्ज से, जाती मकान बनाने के लिए नहीं। अगर मकान बनाने के लिए तो वो तो नहीं होगी, फिर उस पर ज़कात नहीं। इस 30 लाख को उस 1,94,000 में जमा करें, 31,94,000 बन गया। फिर उसकी दुकान में 50 लाख का माल भी डला हुआ है, तो उस 50 लाख को भी उसमें आप ऐड करेंगे। अब उसने 10 लाख कर्ज भी कहीं से उठाया हुआ है, यानी जो 50 लाख दुकान का माल है वो 50 लाख सारा उसका नहीं है, 40 अपना है और 10 का कर्ज उठाया हुआ है। तो 40 में से 10 नहीं माइनस होंगे, 50 में से 10 माइनस होंगे, तो 40 ही वो नेट निकल आएगा उसका। ये 40 लाख भी जमा कर लें, 30 लाख का प्लाट भी जमा कर लिया, 4 तोले सोने की कीमत भी जमा कर ली। अब उसकी कुल बचत जो बनी 81,94,000, और 10 लाख आपने उसमें से कर्ज जो लिया हुआ वो निकाल दिया, तो बना 71,94,000। इसको 40 पे तकसीम करें, 40वां हिस्सा यानी 2.5% इसका निकलेगा 1,79,000, 1,79,850। ये इसकी ज़कात निकलेगी। ये है भाइयों ज़कात निकालने का तरीका।